हरी जय राधा माधव जय कुंदली हरी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंदली हरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मल्होत्रा जी को, बहुत सुंदर किया और आशा करता हूँ सभी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी दंडपना हेमलता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामी हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में, कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बड़े ही भाग्यशाली है, गुरु आचार्य कृष्ण सीनियर डिवोटी की बहुत ही असीम कृपा है। हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम का कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 6 में है। शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। उसके पहले हमने 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं। फास्ट हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। प्रथम अध्याय है विदुर जी के प्रश्न, जिसमें विदुर जी जब यात्रा करके आते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं, जो कि बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं। उनसे भगवान श्री कृष्ण भक्तों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में प्रश्न करते हैं। उद्धव जी तुरंत हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो प्रश्न करने के बाद उद्धव जी आध्यात्मिक पद में पहुंच जाते हैं। जब देखते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, उद्धव जी ने पूछा है उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, और एक एक करके जवाब देना शुरू करते हैं। बहुत सुंदर जवाब देते हैं। प्रथम जो प्रश्न उसको बार बार याद मन में आता है कि हमारी कुशलता कहाँ रह सकती है जब कृष्ण हमारे बीच में, हमारे केंद्र, हमारी चेतना में नहीं रहते हैं, हम भक्तों का संग नहीं रहते हैं, तो हम अंधकार में रहते हैं। तो कहते हैं सूर्य रूपी कृष्ण का अस्त हो गया है। हम बद्धजीव उनको नहीं पाए, यदुवंशी भी उनको नहीं पहचान पाए। और किस प्रकार अलग अलग भगवान ने लोगों पर कृपा की, लीलाएं की, ब्रजवासु पर लीला की, शिशुपाल पर लीला कृपा की, पुतना पर कृपा किया, अलग अलग लीलाओं। किस प्रकार भगवान मथुरा में अवतार लेते, देवकी के पुत्र के रूप में वृंदावन जाते हैं, लीलाएं करते हैं, असुरों का वध करते हैं, गोवर्धन लीला रास लीला गोपियों के संग करते हैं। उसके बाद में तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अभी तक की भगवान की वृंदावन के बाहर लीला है, जिसमें भगवान हमने पढ़ा किस प्रकार कंस का वध करते हैं, सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं और शिक्षा के रूप में उनके मृत पुत्र को वापस लाके देते हैं। अर्जुन को विजयी घोषित करवाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठाते हैं, उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। उसके बाद में लीला पूरी होने के बाद में द्वारका की जो लीला है, द्वारका को अप्रकट करते हैं। द्वारका को अपट करके फिर वो गंगा नदी के तट पे चले जाते हैं। हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। वहां पर उद्धव जी भी प्रवेश कर जाते हैं। शीर्षक है मैत्र के पास में जाना। विदुर जी मैत्र के पास में जाना। कृष्ण भगवान उद्धव को देख कर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम, ये भौतिक जगत में तुम्हारा पदार्पण ये अंतिम है। तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान दूंगा जो गीता में भी मैंने अर्जुन को नहीं दी। तुम कृपा करके मेरे आदेश का पालन करो, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ जहाँ ऋषि मुनि है। मैं सब जगह गया हूँ, मैं मथुरा गया, वृंदावन गया, हस्तिनापुर गया, इवन स्वर्ग लोक भी गया, इवन विष्णु लोक भी जाके आया हूँ विष्णु, लेकिन मैं अभी तक बद्रिकाश्रम नहीं जा पाया, तो वहां तुमको जरूर जाना है। ये सारी बातें उद्धव जी बताते विदुर जी को। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उद्धव जी, कृष्ण नहीं रहे, विदुर जी भी दुखी हो जाते हैं। कृष्ण नहीं रहे और सारे उनके जो संबंधी थे वो मारे गए हैं। उनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं विदुर जी, किनको? उद्धव जी मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, हमारे सीनियर, हमारे मैत्र मुनि यही हरिद्वार में बैठे हुए हैं गंगा नदी के, आप वहां जाइए। ये कह करके विदुर जी आ जाते हैं हरिद्वार और उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिकाश्रम। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मित्र और विदुर जी की वार्ता।
प्रथम प्रश्न मिलते ही विदुर जी प्रश्न करते, बहुत ही उत्तम प्रश्न है और हमारी भी चेतना वैसी होनी चाहिए। हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जादे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो ही देश। वो चेतना लेकर के हमको ये जितना भी बचा हुआ जीवन है उसको याद रखना है। क्या? बद्ध जीवों का कल्याण कैसे करें। भगवान का हमको ये कृपा मिल गई है, कृष्ण भक्त की भक्ति करके उनके शरण में जाकर इस मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है उसको सार्थक बना सकते हैं, उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो वही प्रश्न विदुर जी ने कहा कि बद्ध जीव इस भौतिक जगत में सुखी होना चाहता है, लेकिन वो उसका भ्रम है, क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, वो एक्चुअल नहीं है, वो केवल टेम्परेरी है। इसमें कभी सुख नहीं मिल सकता। जो भी चीज टेम्परेरी होती है, इसको नोट कर लेंगे, वो कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकती। हर टेम्परेरी चीज में सुख, मोह और भय जुड़ा रहता है, इसलिए उसके प्रति हमें आसक्त नहीं होता है, और वही हमारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है। इसीलिए हे मैत्रेय मुनि, आप जैसे महान पुरुष भगवान के परम भक्त इस धरा पर विचरण करते रहते हैं, भक्तों का कल्याण करते। फिर वो प्रश्न करते हैं, मुझे भगवान के सृष्टि पालन संहार के बारे में बताइए। यही प्रश्न 5वें में भी करते हैं और 16वें में भी करते हैं। 5वें में प्रश्न करने के बाद में कहते हैं भगवान प्रभु जी थोड़ा सा लाउड करिए ना, थोड़ा सा। हाँ माता जी, भगवान ये सृष्टि करते हैं भौतिक जगत की, और किस लिए, और अलग अलग जीवों को उनके कर्म स्वभाव के साथ उनको अलग अलग, उनको जितने भी भुवन में उसमें स्थापित करते हैं भगवान। ये मैत्रेय मुनि भगवान की मैं सृष्टि लीला पालन के बारे में सुनना चाहता हूँ। 17वें श्लोक से मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करते हैं। पहले विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी भक्ति, महान भक्त होने के कारण। दूसरा, आप किस परंपरा से, सॉरी, किस परिवार से आप आ रहे हैं। विदुर जी, सॉरी, व्यासदेव जी आपके पिता हैं। अरे इतना ही नहीं, आप तो स्वयं यमराज करके बोलते हैं कि तुमने मुझसे जो जो प्रश्न किए हैं उसका मैं जवाब दूंगा। भगवान ने किस प्रकार से कारण सृष्टि पालन संहार के बारे में बताऊंगा। 24वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि की है बद्ध जीवों के लिए, लेकिन इसके पहले भगवान ऐसा नहीं थे कि यहाँ पर नहीं, इस सृष्टि में नहीं थे। भगवान का तो शाश्वत धाम है, शाश्वत उनके पार्षद है, जिसपे दिव्य आनंद का अनुभव लेते हैं, उनका आदान प्रदान होता रहता है आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में। लेकिन बद्ध जीव यहाँ आना चाहता है। भगवान बहुत कृपालु है उन बद्ध जीवों का पुनर्उद्धार करने के लिए। याद रखेंगे, भौतिक जगत में डालने के लिए नहीं आते, भगवान बनाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम सोचेंगे हमने बद्ध जीवों ने स्वामी बन गए तो भगवान हमको यहाँ डाल देना चाहते, नहीं। यहाँ भगवान डाल करके निकालने के लिए आते। नहीं तो भगवान क्या करते, इतनी फैसिलिटी नहीं देते, गुरु को नहीं भेजते, आचार्यों को नहीं भेजते, शास्त्रों को नहीं भेजते। ये याद रखेंगे। माँ कभी भी अपने जीव को, अपने अंश को, अपने जिगर के टुकड़ों को कभी दुखी देखना नहीं चाह सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं, जो कि इसमें 24वें श्लोक में बोलते हैं। उसके बाद में हमने पूरी सृष्टि के बारे में पता, प्रधान, महत्त्व, मिथ्या, अहंकार करके किस प्रकार 23 तत्व बनते हैं। फिर 38वें श्लोक में देवता, जो कि सेंस देवता जो उत्पन्न होते हैं इस सृष्टि के माध्यम से, क्या विसर्ग, सॉरी, सर्ग के माध्यम से, जो पढ़ा 23 में देवताओं के बारे में बताते हैं। देवता भगवान के अंश है, याद रखेंगे। वो भगवान नहीं है, वो भी भगवान के अंश है। ही इज नॉट शक्तिमान, वो भी शक्ति है भगवान की, पराशक्ति है। उनको विशेष पावर दे करके भगवान ने, क्योंकि वो भगवान के विशेष भक्त हैं। हमसे ज्यादा उनकी चेतना उच्च कोटि की है। सदैव उनकी सात्विक लेवल पे चेतना रहती है, रजोगुणी में नहीं रहती, याद रखें। कभी कभी थोड़ा सा प्रभाव रहता है, लेकिन नॉर्मली वो सतोगुणी लेवल पे रहते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको वो पोस्ट दिया है। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उनके चरणों के बारे में इतना सुंदर, कितने श्लोक कहते हैं, छाते के समान है, ज्ञान से पूर्ण है, जो विरक्ति प्रदान करते हैं। वृक्ष के समान है, जैसे वृक्ष मुख से और चरण से, मुख से भगवान के भागवत गीता
भगवत गीता निकली है, चरणों से गंगा निकली है, दोनों ही कल्याण करती है। और उसके बाद में कहते हैं कि हमारे में योग्यता नहीं है, हम में वो शक्ति जिसे एक दूसरे से कोऑपरेट कर करके आपका जो आपने जो हमें दायित्व दिया है इस सृष्टि को चलाने के लिए, उसके लिए जो शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, पोटेंसी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, ये सारी चीज आप ही दे सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमेशा हम याद, कोऑपरेशन बहुत सख्त दरकार है। बिना कोऑपरेशन के, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा देवताओं की इस प्रार्थना के माध्यम से हम भक्तों में कोऑपरेशन बहुत जरूरी होना चाहिए। और कितनी बड़ी बात की कोऑपरेशन की है कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अलग अलग 84 लाख योनियों में जल की मात्रा, अग्नि की मात्रा, वायु की मात्रा सब में अलग है। कोई झगड़ते नहीं है, जल नहीं झगड़ता है इसमें आपने ज्यादा क्वांटिटी दे दी, इसमें कम दे दिया, नहीं। जैसा कृष्ण ने कहा है उसी तरह हमारे में होने चाहिए। कोई भी सेवा मिल जाए, कोई भी तरह की सेवा मिलनी चाहिए, हमें कभी ये नहीं देखना छोटी सेवा या बड़ी सेवा, देखना यही है कि हम कृष्ण से जुड़े हैं कि नहीं, कृष्ण के कार्यों से जुड़े हैं कि नहीं, भक्ति से जुड़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो देवताओं की सेवा है। यहाँ पर हम लोग 5वां अध्याय समाप्त करके 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विश्व रूप की सृष्टि, भगवान सुनते हैं, देवताओं की प्रार्थना को सुनते हैं और क्या करते हैं, अपनी विवस्थ अपनी काल शक्ति को भेजते हैं, जिसके माध्यम से जितने भी एलिमेंट उत्पन्न होते वो अगमल गिमेट होकर करके विराट रूप की सृष्टि होती है। पूरा विराट 1000 वर्ष तक पड़े रहते। कौन से समुद्र में? कारण समुद्र में, याद रखेंगे। विराट रूप की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में भगवान इस विराट जगत के अंदर में सारे लोग, समस्त जड़ चेतन को यहाँ पर प्रविष्ट कराते हैं। और उसके बाद में हमने सुना कैसे कैसे सुंदर 11वें श्लोक से 26 श्लोक से किस प्रकार सेंस देवता, सेंस ऑर्गन, ग्रॉस एलिमेंट, ये सब उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने 27 से 29 श्लोक में भगवान उच्च लोक, स्वर्ग लोक, मध्य लोक, निम्न लोक करते हैं चेतना के अनुसार से। सात्विक जिनकी चेतना होता है वो स्वर्ग लोक में, रजोगुणी हम जैसे बद्ध जीवों का रजोगुणी नेचर रहता है उसको पृथ्वी लोक में रहते हैं, जो पशु है वो निम्न लोक में रहते हैं। उसके बाद में वर्णाश्रम के बारे में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये भगवान के मुख है, बाहु है, नाभि है, पैर है। ब्राह्मण क्या है? भगवान के मुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस प्रकार हमारे शरीर में भी हम देखते हैं मुख है, शरीर बाहु है, पेट है, पाँव है, कभी भी हम किसी को भेदभाव नहीं रखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक शिक्षा है। कभी भी हमारे पाँव में दर्द हो गया तो सोचते हैं अरे पाँव में दर्द हुआ, ये तो नीचे का भाग है, इसका कोई ध्यान नहीं देना, तुरंत हम दौड़ते हैं। किसी भी भाग में दर्द हो जाए, इसलिए चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब भगवान के ही अंश है। उनको समान हमें भाव दे, और कोई भी जिस भी लेवल में रहे वो भगवान की सेवा कर सकता है। इसके लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं, इसलिए सबको समान दृष्टि से देखना है। तो हम लोगों ने कल पहले ब्राह्मण के बारे में पढ़ा कि हमको ब्राह्मण क्या, वैष्णव होना है। ज्ञान किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना है, मतलब हृदय में उतारना है, मस्तिष्क से हृदय में उतारना है। दैट इज रियल भक्ति, और दैट इज रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेतना। वो चेतना को जो रियल हम कहते हैं कि हमारे में जो परिवर्तन आया है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? ज्ञान के ऊपर नहीं, हमने कितना उसको अपने जीवन में उतारा है, हृदय में उतारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कैसे हो सकता है? केवल हरि नाम का स्मरण कीर्तन स्मरण करने से और गुरु के गाइडेंस में। पूरा शुरू से अंत तक प्रभुपाद जी ने एक चीज हमारी चेतना को बनाए रखा है, कुछ भी करना है भक्ति में तो गुरु के गाइडेंस में करना, अपने आप नहीं कर सकते हैं। वो भी स्पेशली कलयुग में। सतयुग में भी देखा था आप, जितने भी भगवान के अवतार में सबने एकदम दिया है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से लेकर। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इसमें एक चीज और है कि ब्राह्मण जो भी ज्ञान देगा ना, दैट शुड नॉट फॉर द मनी। यस, वो तो प्रभु, हाँ वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरुण प्रभु। मनी के लिए करते हैं तो प्रभु वो ब्राह्मण लेवल पे तो नहीं रहा, हाँ, वो व्यापारी हो गया।
फिर वो मतलब जो है ना, मतलब फिर वो शूद्र या वैश्य की श्रेणी में जाएगा फिर वो। यस यस, बिल्कुल प्रभु, एकदम। वो अपनी वृत्ति को अगर छोड़ देगा तो नहीं होगा। इसलिए देखिए, हमने कल पढ़ा है कि क्षत्रिय का कार्य क्या होता है कि केवल भक्तों की रक्षा, सॉरी, अन्य वर्णों की रक्षा करना, ब्राह्मण की, वैश्यों की, शूद्र की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और इसमें स्पेशली कल हम लोगों ने भी इसलिए जो पढ़ा था कि द विराट रूप के भाव से संरक्षण शक्ति, संरक्षण शक्ति का मतलब हुआ कि क्षत्रियों को संरक्षण प्रदान करना है ब्राह्मणों को। इसलिए ब्राह्मण को कोई कार्य नहीं किया जाता, उसका एकमात्र कार्य रहता है कि लोगों को वेदों के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में बताना। इसलिए वो कोई कार्य नहीं करते हैं और उनका जीवन यापन के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की ड्यूटी होती है कि तीनों इतना इंपॉर्टेंट काम है ब्राह्मण और वैष्णव के पास में कि वो उसको करे। क्योंकि पूरे हमारा मनुष्य योनि का परिवर्तन, चेतना में परिवर्तन उसी के ऊपर निर्भर करता है। वो पेट है। आपके पास धन हो जाए, यश हो जाए, संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, सब बेकार है, सबका दुरुपयोग होगा। और उसको सच पूछेंगे तो वो पशु योनि हुआ, पशु वाला समाज हुआ है, जो कि आज हम लोग पशु समाज में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो कॉल्ड वो डेवलपमेंट नहीं है। गृहस्थ में किस का शादी करना है, किस का जीवन यापन करना है, ब्राह्मण है वो टोटली मनी माइंडेड हो गए, शूद्र हो गए हैं, वो ब्राह्मणों को तो भूल जाइए, क्योंकि ब्राह्मण रहे नहीं, क्षत्रिय रहे नहीं, और वो अब सत्ता पर अपना अधिकार जमा। बहुत समाज की व्यवस्था बिगड़ गई है। लेकिन भगवान प्रभुपाद जी की इतनी असीम कृपा है कि आज हमको ये चेतना मिल गई है, थोड़ा एक पथ मिल गया। अगर इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्षत्रिय के बारे में कहता है कि तब विराट रूप के भाव से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और समाज की चोर उच्चकों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। प्रभुपाद जी कहते हैं जाति प्रथा की धारणा सदो गुणों पर आधारित होती है, जन्म पर नहीं। जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर अपने को पुरुष मानता है, यद्यपि उसमें ऐसे गुण नहीं है। पुरुष तो केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। आधुनिक मानव समाज में जो समस्या है वह योग्य ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के अभाव के कारण है, क्योंकि अयोग्य वैश्य तथा शुद्धों का अधिपत्य प्रभाव के कारण है। माने जो वैश्य शूद्र हो गए वो अपना अधिपत्य जमा रहे। क्यों जमा रहे? क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उन्होंने अपना जो संस्कार है वो खो दिया है। तो देखिए ब्राह्मणों को कितना अधिकार है। अगर ब्राह्मण यदि गड़बड़ा गया ना तो सारी जो जो समाज की व्यवस्था वो पूरी गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए उनको ब्राह्मणों को क्या कहा गया? भगवान का मुख कहा गया है। बहुत ही बड़ा। उसके बाद में कहते हैं जीविका के साधन के लिए भगवान विराट रूप जांगों से उत्पन्न किया गया जो वैश्य कहलाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रिय तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका चलाने के उनके पास समय नहीं था। अतः विभिन्न जातियां तथा वर्णाश्रम शांतिमय एवं अनुशासित मानव समाज बनाने के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद में लास्ट 33 श्लोक में कहते हैं, जो कि हमने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में कहते हैं, तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों पर शुद्ध स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को खुश करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में कल हम लोगों ने पढ़ा, सेवा भाव सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा भाव, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय या वैश्य, चारों को सेवा करना है। और सेवा अल्टीमेटली किसकी करनी है? भगवान की करनी है। और ये कौन बताएगा? ब्राह्मण और वैष्णव बताएगा। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त है और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये करने के बाद में हमने 34वें लास्ट कल श्लोक में पढ़ा, ये कैसे करना चाहिए। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक अपने अपने वित्तीय कार्यों को करने के लिए भगवान से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार भगवान की पूजा करनी होगी। ये 34 श्लोक में लास्ट में प्रभुपाद जी ने तुरंत कह दिया। प्रभुपाद जी नहीं, ये केवल श्लोक के अंदर में ये चीज है। ये मैंने ये यहाँ पर
अल्टीमेटली समझ लीजिएगा, ऑलमोस्ट हम लोग का खत्म होने जा रहा है सर्ग। कैंटो 2 के 5वें 6वें अध्याय में हमने पढ़ लिया, कैंटो 3 के हम लोगों ने अभी 5वें 6वें अध्याय में डिटेल में पढ़ लिया। यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं कि जितना भी भगवान ने सृष्टि की, जितने भी वर्णाश्रम धर्म है, जितने भी लोग है, जो कुछ भी पुरुषावतार के साथ से गर्भोदशा से उत्पन्न हुआ है, ये सारी सभ्य समाज के लिए बनाने के लिए, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए, भगवान की भक्ति के करने के लिए, और ये सारी चीज किसके ऊपर है? गुरु के निर्देशन में होनी चाहिए। ये कर कर करके हमने चौथी और आगे उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 है प्रभु अजय प्रभु। 36 से प्रभु जी, 36। वो 36 है। हाँ। ओके अच्छा ओके। 35वें देखिए 35 श्लोक हमने क्या पढ़ा कि भगवान यहाँ पर अब मैत्रेय मुनि, ये जितने भी और श्लोक है, इतना मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताया, और यहाँ पर आकर एक बड़ी तत्व की बात कहते हैं कि हे विदुर, मैंने जो कुछ भी तुमको बताया है, मेरी योग्यता से जो कुछ भी मेरे में बुद्धि है ये बताया हूं, लेकिन एक चीज को याद रखना, भगवान को हम अपनी इस भौतिक इंद्रियों से, अपनी अल्प बुद्धि से भगवान के बारे में पूर्ण रूप से हम नहीं जान सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो 6वें से यही चीज मैत्रेय मुनि अभी विदुर को बताएंगे। तो 36वां श्लोक शुरू करते हैं। तथा अपि कीर्तिमानि अंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिदा असतिम। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूं तथा जितना आत्मसात कर सका हूं, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। हरि बोल। ये देखिए कितना पावरफुल बात यहाँ पर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि। हमारे में जो भी योग्यता है, हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं, केवल भगवान के बारे में जो कुछ भी जान रहे हैं वो बता सकते हैं। तो हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जो भगवान ने वाणी दी है, अगर हम भगवान उस वाणी को भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन में नहीं लगाते हैं तो अपवित्र हो जाएगा, फिर कोई महत्व नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? प्रजल्प करेंगे। इसीलिए उपदेशामित्र में रूप गोस्वामी ने कितने सुंदर और कड़े शब्दों में और बड़े सुंदर ढंग से बताया। वाचो बेगम मनसा क्रोधा बेगम जीवा बेगम उत्तरोपस्थ। हमको अपनी वाणी को, जीवा को, उदर के, इसके जो वेग को कंट्रोल करना चाहिए। और वो कंट्रोल कैसे हो सकता है? केवल एक चीज से हो सकता है, अगर वाणी को भगवान की सेवा में लगा देते, जीव को भगवान का गुणगान करने में लगाते, भगवान का प्रसाद करने में लगाते, तो स्वतः ही और सारे वेग अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। ये खाली दो चीज को ध्यान रखेंगे तो सारे ये भौतिक भूख भोग पेट की अपने आप शांत हो जाएगी, अगर वाणी को और जीवा को अगर हम प्रॉपरली कंट्रोल कर दें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट। और किसमें लगाने? भगवान की सेवा में लगाने। तात्पर्य पढ़ते हैं, बद आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। इसको पहले ही अंडरलाइन कर लेते हैं। बद आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और ज्यों ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। हरि बोल। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला इस सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। कभी भी चेतना निष्क्रिय नहीं रह सकती है, वो कुछ न कुछ करे। तो शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, दूसरे कार्यों में, क्योंकि जब तक व्यस्त न हो चेतना का कोई आधार नहीं होता। चेतना क्षण भर भी मौन नहीं रह सकती। हम चुप हो जाएं, एक कोने में भी जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, हम हाथ से कार्य नहीं कर रहे हैं, मुंह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन घूमता रहेगा, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। तो कभी भी चेतना शांत नहीं बैठ सकती है। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तो चेतना सपनों के रूप में कार्य करती है। अचेतनता कृत्रिम है, बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे। हरि बोल। अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए, अपवित्र बेकार की इधर की सोच के लिए, मुख से कोई गलत बात नहीं निकल जाए, इन सब को इससे बचने के लिए और भगवान की कीर्ति का वर्णन कर रहे थे। जब भी उनको ठीक से वर्णन कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। ये चीज हमारे लिए बहुत है। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए प्रभु मेरा मैं उतनी बुद्धि तेज नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, आई एम नॉट केपेबल। बिल्कुल नहीं सोचना है। भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है, हमको श्रवण करता है, कीर्तन करना, स्मरण करना। जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने जाना है, उसको दूसरों में प्रचार करना है। क्योंकि हम बोनाफाइड गुरु से सुन रहे हैं। हमारा नॉलेज कम हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन इनकरेक्ट नहीं है, गलत नहीं। ये हमेशा याद। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, एक लाइन को बोल रहे हैं हरे कृष्ण का जप कीजिए, हम किसी को बोल रहे हैं तो गलत बात नहीं बोल रहे हैं। हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता, अलग बात है, लेकिन जितना है उसको प्रचार करना चाहिए। और जितना हम बोलेंगे हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, और दूसरे बेचारे जो जीव है, इनोसेंट है, उनकी चेतना में परिवर्तन आएगा। यही सबसे बड़ा दान है, और ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का कर्तव्य है। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का फल नहीं, हरि बोल, अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण से दोहरा पाना संभव ही नहीं है, किंतु भरबक्स प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। अरे हमने लेक्चर में जो कुछ भी सुना, हो सकता है पूरा हमको नॉलेज, इतनी हमारी स्मृति तेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसको सुना है, जो भी दिमाग में है, उसको दोहराया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा पूरी का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं। हरि बोल। इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। जो कुछ इसमें दिव्य तत्व ज्ञान किया। हम जो कुछ भी सुनते हैं और जो कुछ भी बोलते हैं, अगर वो भगवान से संबंधित है, सपोज कीजिए हमने केवल एक सेंटेंस ही सुना और उसी एक सेंटेंस को बार बार दोहराया भगवान के बारे में, उसी एक सेंटेंस से हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। ये नहीं कि हमें इतना ज्ञान कर दिया, पूरा बोलेंगे तब प्योरिफिकेशन। एक हरि का नाम एक बार भी लिया, उसको बार बार, इसीलिए कहता है भगवान का नाम बार बार और लगातार होना चाहिए। केवल एक हरे कृष्ण का नाम पूरा हमारे को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला। ये बहुत दिव्य बात हमारी बात यहाँ लिखी। तो हमको क्वांटिटी में नहीं जाना कि अरे हमको, क्योंकि क्वांटिटी में तो भगवान खुद ही नहीं जानते कि मैं कितना महान हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, सोचिए, उसमें नहीं जाना हमको।
मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बद्ध जीव का जीवन मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। हरि बोल। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी त्रिदंड धारणा करता है कि ये दंड शरीर मन वाणी शरीर से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रति। हरि बोल। त्रिदंडी सन्यासी माने BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, मन वाणी और शरीर से हमको भगवान, इसको बोलते हैं त्रिदंडी सन्यासी। जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म में एकाकार होने का व्रत होता है, उसको हम लोग अलग से डिटेल करेंगे। वो एक दंडी है, वो जो मायावादी के लिए, ठीक है। क्योंकि भगवान परम है, अतः एक दंडी तो बोलता सब कुछ एक है, जीव परमात्मा कोई अंतर नहीं है, सब एक है, एक ही जगह से आए और एक ही जगह चले जाएंगे। क्योंकि भगवान परम है, अतः उनमें उनकी तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमा है भगवान जैसी ही सारपूर्ण है। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अधिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है। अर्थात उनकी चेतना, वो जो चाहते हैं, भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा में कोई फर्क नहीं, वो एकाकार अलग चीज है, याद रखेंगे। हाँ, गुणों में हम एक हैं, क्वांटिटी में अलग है। वो परमात्मा है, हम उनकी आत्मा है, ठीक है। वो परम जीव है, हम जीव है, ये याद रखें। अतः भगवान की महिमा करते हुए भक्त रुचि में अभिभूत होकर एकाकार हो जाता है, यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, एकाकार हो जाता है चेतना में। कृष्ण जो चाहते हैं, कृष्ण की इच्छा मेरी इच्छा, जीव जो चाहता है, आप वृंदावन में देखेंगे गोपियां सबकी एक ही भाव रहता है, कृष्ण को कैसे हम लोग आनंदित कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं कृष्ण के बराबर हूं, हमको अपनी औकात को नहीं भूलना है, ये हमेशा रखेंगे। यद्यपि वह शाश्वत रूप में दिव्य सेवक बना, सेवक ही रहता है। भक्त की यह एक साथ अचिंत वेदावत स्थिति उसे शाश्वत रूप में शुद्ध बना देती है। हरि बोल। और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रेफरेंस, इसी को बोलते अचिंत वेदा में। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है। नेक्स्ट। वो जी, श्लोक में अपनी असमर्थता के बावजूद में अपने गुरु से, तो गुरु किनको रेफर करें? कृष्ण भगवान को ही ना। गुरु प्रभु अपना गुरु माने ये जिनसे आपने ज्ञान प्रदान किया, प्रभु ज्ञान प्राप्त किया। मैत्री मुनि यहाँ पे किनको रेफर कर रहे हैं? अपने गुरु, हमारे लिए बता रहे हैं क्या ये? एक बार फिर से पढ़ लेता प्रभु, कहाँ पे बताइए? कृष्ण ही होगा प्रभु, कृष्ण ही होना चाहिए, क्योंकि उनसे सुने ना वो तो। अच्छा ओके, अच्छा वो वाला आप बोल रहे हैं, ओके समझ गया, ठीक है। मैत्री मुनि जो गुरु से सुना रहा है प्रभु, इसमें हाँ यहाँ पर तो यही होना चाहिए। वैसे मैत्र सांख्य मुनि जो है ना, वो उनके गुरु हैं। अच्छा, हाँ वैसे माने वो ठीक है। यहाँ पर सुने तो कार्तिक कृष्ण दास प्रभु बृहस्पति के और मैत्र के जो गुरु हैं वो हैं सांख्य मुनि। सांख्य मुनि तो दोनों होगा, गुरु दोनों ही है प्रभु, है इसमें हम लोग को कोई कृष्ण तो परम गुरु है, ठीक है, परम गुरु है। और अभी इस रेफरेंस में बोल सकते यू आर राइट, एकदम सही बोले, क्योंकि अभी जस्ट वो भगवान श्री कृष्ण ही सुन के आए हैं, ठीक है ना, करेक्ट, एकदम दोनों सही है। एकांत एकांत लाभम वचसोनुपुंसान शुलोक मौले गुणवादम आहु सुतेज विद्वदभि उपाकृतायाम कथा सुदायाम उपसंप्रयोगम। हरि बोल। मानवता का सर्वोच्च सिद्धि पद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध किए हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इतना सुंदर हमारे, नहीं तो वो किसके समान है? आपके बिल के समान कान। निर्विशेषवादी भगवान के कार्यकलाप को सुनने से अतीत भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ब्रह्म के दिव्य पद से प्राप्त सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वे सोचते हैं कि हर एक का कार्य चाहे वह भगवान ही क्यों न हो लौकिक होता है, किंतु इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त है वह भिन्न है, क्योंकि यह भगवान के कार्यों को बतलाता है।
जिनके गुण दिव्य होते हैं। भगवान के कार्य, भगवान के गुण का श्रवण करने से वास्तविक दिव्य आनंद मिलता है। वो जो निर्विशेष आदमी, वो तो सोचिए, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में ही जब नहीं जानते हैं तो भगवान के बारे में, गुणों के बारे में वो कैसे सुन सकते हैं? और ये सिंपल चीज है। वो तो कहते हैं भगवान का कोई साकार रूप है ही नहीं, जो साकार रूप में तो गुण की बात ही कहाँ से आई है? उनसे बहुत दूर रहना है, उनकी थ्योरी से। देखिए, हम लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी बार बार ये क्यों बोलते हैं, इवन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जिसको एक बार मायावादी का चेहरा देख लेता है उसे जाके गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि उनकी फिलॉसफी में इतना ताकत हो, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगी। इसलिए ये जो हम सारे भक्त हैं, ये जितने भी क्या बोलते हैं ना, ये जो माता जी वो होता है ना, ये अरे ये जो तुलसी है, तुलसी ब्रह्म कुमारी, ये सब एक बार आप ध्यान रखिएगा प्लीज, मेरी पूरी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। मैं एक बार जस्ट गया था बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन, पूरा आपका माइंड को एकदम पूरा भ्रमित कर देंगे, तो हमेशा दूर रहना इनसे। गुणवादम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान के गुण तत्व, उनके कार्यकलाप एवं उनकी लीलाएं भक्तों की चर्चा के विषय होते हैं। मैत्रेय जैसा ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखता, प्रजल्प में इच्छा नहीं रखता भगवान का भक्त। फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि पद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं कैवल्य सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत परे है। कैवल्य का मतलब क्या हो गया? वही ब्रह्म सुख जो कि निर्विशेषवादी ज्ञानियों को मिलता है इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर कर करके, जब वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वो ब्रह्मानंद है केवल। भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार लिपिबद्ध किया कि उन कथा को सुनने से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और कान तथा जीव का भी सदुपयोग हो जाता है। श्रीमद् भागवत ऐसा एक महान ग्रंथ है और इसकी विषय वस्तु को सुनने सुनाने, देखिए क्या लिखा है, सुनने और सुनाने से जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए बहुत एक एक शब्द वो जो प्रभुपाद, सुनने से और फिर सुनाने से, जितना सुंदर सुनेंगे उतना सुंदर स्मरण होगा और उतना आप अच्छे से उसका कीर्तन कर पाएंगे। कीर्तन का मतलब हो गया प्रीच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि बोल। नेक्स्ट, आत्मनो अवसित वत्स महिमा कविना आदिना संवत्सर सहस्र धिया योग विप कवयया। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 देवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत। हरि बोल। जो कि हमने कैंटो 2 के 9वें अध्याय में पढ़ा था। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है, बिविल्डर हो जाते हैं, अरे ये नाल को कहाँ से आया है तो कहाँ खत्म होता है। अपना बहुत प्रयास करते हैं, नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर भगवान स्वयं आकर करके कृपा करते हैं और भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम अपने कर्तव्य से विमोहित हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, तब जाकर के मैंने तुम पर कृपा की है और तुम्हें कहा तप करो। सबको याद है ना, तप वर्ड सुना ब्रह्मा जी को, और तब उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद भी केवल इतना ही जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है इस बात है, वो जब भगवान को नहीं जान पाए, और वो खुद ही कहते हैं लास्ट में, कहते हैं इवन किसमें कहते हैं, सबको याद है ना, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंटो 2 के 4-5वें अध्याय में जब वो नारद जी को बताते हैं कि मैंने तुमको भगवान की सृष्टि के बारे में बताया, मैंने तुमको लीला अवतार के बारे में सारा बताया। 5वें और 6ठे श्लोक में हमने पढ़ा था सृष्टि के बारे में और 7वें अध्याय में भगवान की लीलाओं के बारे में, लेकिन मैं तो भी भगवान को कुछ नहीं जान पाया। अगर भगवान को जाना जा सकता है तो केवल उनकी कृपा से। उनकी जब तक कृपा नहीं होगी हम भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि उनकी महिमा, भगवान की महिमा अचिंत,
कुछ ऐसे कुपमंडूक दार्शनिक है जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय तथा अचिंतनीय है। देखिए क्या बड़ी बात लिखते हैं प्रभुपाद जी, जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण, कुछ हद तक जानने वाले भक्त यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय तथा अचिंत्य है, तो कुपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदा करते हैं। ये दार्शनिक उस कुपमंडूक की तरह जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। ये देखिए इसी हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरी बार प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट में इस चीज को रिपीट किया है। वे आदि कवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके व्यर्थ के मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक, देवी वर्षों तक, माने देवी उस हमने पढ़ा था कि वो माने ये पृथ्वी लोक वाले आप वर्ष नहीं, कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने बताया था कि स्वर्गलोक का स्वर्ग लोक का जो एक सावक है तक ध्यान किया था। फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा चिंत है। अतः ये कुपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ उठाने की आशा कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि मानसिक चिंतन चिंतक चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्ष क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वह उसे अचिंत पाएगा, नहीं समझ पाएगा। किंतु भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते जो भगवान के भक्त होते हैं, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से सरेंडर करते हैं। ये चीज देखिए याद करेंगे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनीत भाव से समर्पण करते हैं। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेया उपदेशन्ति ते ज्ञानम। जब भी हमको कोई भी चीज किसी गुरु सीनियर डिवोटीज के पास में जाना है, किस भाव से जाना चाहिए? पूर्ण रूप से सरेंडर करके कि ये भगवान के भक्त हैं, इनसे हम जो कुछ भी सुनेंगे इससे हमारा चेतना में परिवर्तन होगा। ज्ञान में वृद्धि के भाव से नहीं जाना चाहिए। अरे मैं इतना अच्छा नॉलेज होगा, पंडित बन जाऊंगा, फिर लोगों में प्रचार करूंगा, मेरा बहुत नाम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर होकर। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद प्राप्त। भगवान भक्तों या महात्माओं में भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता भजन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम सततम कार्यंतो माम यतंद्रश्च दृढ़वृत्ता नमस्य तश्च माम भक्तिया नित्य युक्ता उपासते। भगवान के सुदभक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, सीतामती राधा रानी या श्रीमती रुक्मणी देवी कहा जाता है। अरे ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में बता रहे हैं। अतः इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। तो हमको शरण किसकी लेनी है? राधा रानी की। भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अलादीनी शक्ति है। ये सब उनके, और इनसे ही ये जितने भी रुक्मणी ये जो बताए सब उनके ही एक्सपांशन है। हम लोग चेतन चैतामृत में पढ़ेंगे राधा रानी का, ठीक है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं होते, किंतु वे अविचल भाव से भगवान की शक्ति भक्ति में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलाप को में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभ विधि से होता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। भक्ति आरंभ कहाँ से होती है? भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलाप के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभ विधि से होता है। अर्थात ये साधन भक्ति के बारे में बताया। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें भगवान विषय पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक, फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को कहीं नहीं लिख रहा, भगवान को कंप्लीटली तभी जाना जा सकता है। हर जगह प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, तिरन बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान निश्चय पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह भक्ति के साधन के द्वारा ही, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। केवल चिंतन के माध्यम से, नॉलेज की दृष्टि से अगर हम करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जा सकते। हमने पढ़ा है ज्ञानी चिंतन करता है, और यदि उसका इवेंट, जैसे हमने कहा था, भक्ति के नॉलेज के माध्यम से उसका चिंतन क्या है,
कि मुझे भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, भक्ति नहीं पाना है, तो भी भगवान की भक्ति नहीं पा सकता। अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? ब्रह्म ज्योति में ही जाएगा। किंतु महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखा, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में भी सुखी रहते। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, इस भौतिक जगत में दुखालय है, ओके, लेकिन अगर हम भक्ति में जुड़ जाएंगे तो सारे दुख मिट जाएंगे, अर्थात वो दुख हमको दुख नहीं नजर आए। एक हो गया, तो इस भौतिक जगत में रह पे भी हम दिव्य आनंद पाएंगे और गोलोक धाम में जाकर तो आनंद मिलना ही मिलना है। लास्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अतः भगवत माया मायी नाम अपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मवर्तम वर्तम आत्मा न वेद किम उत अपरे। भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्मा राम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। हरि बोल। भले ही कुमुंडुक दार्शनिक तथा विज्ञान एवं गणितीय गणना के लौकिक बखेड़ेबाज भगवान की अचिंत भक्ति में विश्वास न करे, किंतु कभी कभी वे मनुष्य तथा प्रकृति की अद्भुत जादूगरी से चकरा जाते हैं। लौकिक जगत के ऐसे जादूगर तथा बाजीगर भगवान के दिव्य कार्यकलापों की जादूगर से सचमुच चकरा जाते हैं, किंतु वे अपने मुंह को यह कहकर समंजित करने का प्रयास करते हैं कि यह सब पौराणिक कल्पना है। देखिए कितनी बड़ी प्रभुपाद जी बात। जो मूर्ख कुमंडुक होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, वो अपने जीवन में देखते हैं कि इतनी चितनी आश्चर्यमय चीजें होती है। आज एग्जाम्पल ले लीजिए कोविड का, कभी सोच सकता था बड़ा कि नहीं, मैंने साइंस ने मेडिकेशन में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया कि अब कोई तरह का रोग कुछ भी आ जाए हम उनको कंट्रोल में कर लेंगे। उनको मालूम है, कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं तो भी भगवान, ओ ठीक है, ये तो कोई अचानक कुछ घट गया है, ये सब कुछ एक बार आया चला जाएगा। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है ये बिना कृष्ण, ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। हमेशा याद, कितने कितने चमत्कार हम देख, चमत्कार तो रोज ही हम देखते हैं। आप सोचिए, जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हजारों करोड़ों तरह के फूल हैं, सबका अलग अलग आकार है, सब में अलग अलग के रंग है, सब में अलग अलग सुगंध है। मनुष्य है, हर रोज जन्म लेते हैं, सबका अलग अलग चेहरा है। ये सब चमत्कार नहीं, ये सब ज्योति कौन कर सकते हैं? जादूगरी। तो भी मूर्ख लोग सोचते हैं, इसको क्या करते हैं, यह क्या क्या समझ करते हैं कि ऐसा प्रमाणिक कल्पना है, किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव या पौराणिक नहीं है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहली यह है कि एक और जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना करने में लगे रहते हैं, वही उनके श्रद्धालु भक्तजन विहार जगत में भगवान की अद्भुत जादूगरी की प्रशंसा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त कर दिए जाते हैं। हरि बोल। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लें, कितनी बढ़िया बात लिखा है कि जो अभक्तगण होते हैं वो सोचते हैं ये सब कल्पना है करके इसको नेग्लिगेट करते थे, लेकिन जो भगवान का भक्त है, जब ये देखता कि भगवान इतना चमत्कार कर रहे हैं, इतना चमत्कार कार्य किया है, केवल उसको सुनने से और उसका गुणगान करने से भौतिक जगत से छुटकारा पा जाते। कैसे है, कितना है, उनकी चेतना नहीं करता, केवल उसका गुणगान करने से कि भगवान अद्भुत कर्मणा है, इतना महान कार्य कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, केवल इस बात को रिपीट करने से उनको भौतिक जगत में मुक्त कर दिए जाते हैं। ये है भगवान की कृपा। भक्तगण खाते सोते काम करते इन सभी परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनमें वे आश्चर्यमय कुशलता देखते हैं। बट वृक्ष के छोटे से फल में हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी रहती है, और इससे भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित होती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के कार्य प्रभाव को विषय में ध्यान करने में लगाते। हरि बोल। ये इतना इंपॉर्टेंट, एक देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। एक छोटा सा बीज से बड़ा बरगद का बीज बन जाता है, ऐसे एक एक छोटे बीज से हजारों करोड़ों बरगद के बीज बन जाते
तो ये बीज में जब इतनी शक्ति है जो भगवान ने बनाया, तो आप सोचिए उस भगवान में कितनी बड़ी शक्ति होगी। असंख्य ब्रह्मांड के अपनी दृष्टि मात्र से वो प्रकट कर सकते। तो एक एक चीज को अगर हम देखेंगे भक्ति भाव से कि एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, उसमें इतने सारे फूल पत्ती टहनियां है, और ये किसकी सृष्टि है? कृष्ण की सृष्टि है। तो कृष्ण कितने महान हो। अगर ये चीज हम समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान कितने महान है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के आत्मा के विषय में ध्यान करने में लगाते हैं, जबकि लौकिक विवाद भी लोग अपना समय शुष्क चिंतन तथा मनोरथ में व्यर्थ गवाते हैं, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन दोनों में ही निष्फल होता है। हरि बोल। अपने चिंतन से गर्वित वे कभी भी बट बीज के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। ऐसे बेचारे चिंतकों के भाग्य में निरंतर पदार्थ में फंसे बना रहता है। अर्थात यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो इस तरह के चिंतक मूर्ख होते हैं, अल्टीमेटली उनको क्या लिखा है? निरंतर पदार्थ में फंसे रहना बता, अर्थात बार बार इस भौतिक जगत में उनका आना लिखा है। लेकिन जो भगवान का भक्त ग्लोरिफिकेशन करके इस भौतिक जगत से वो माथा नहीं लगाता है, उसको मानता है भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यथा अप्राप्य न्यवर्तन्त वाच च मनसा सह अहम च अन्ये इमे देवा तस्मै भगवते नमः। लास्ट में मैत्रेय मुनि कहते हैं, अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन तथा अहंकार भगवान को जानने में असफल रहे। हरि बोल। अतः हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। भगवान कुप मंडुक, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत नाराज हैं, जो भी ज्ञानी है, चिंतक है, दार्शनिक है ना, बार बार उनको कुप मंडुक कहते हैं, कुएं का मेंढक। कुप मंडुक गणना यह आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी मन तथा अहंकार के नियंता देव द्वारा, जो कि क्रमशः वेद ब्रह्म रुद्र तथा बृहस्पति आदि देवता अज्ञे हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में इतनी रुचि क्यों दिखाए? देखिए कितनी मूर्ख वाली बातें करते हैं। अरे तुम ही लोग कहते हो कि भगवान को जानकार नहीं जान सकते हैं, तो जब नहीं जान सकते हो तो माथा क्यों लगाते हो? ये मूर्खता वाली बात कौन करते हैं? ये चिंतन ज्ञानी लोग करते हैं। लेकिन उनको मूर्खों को मालूम नहीं है उस भगवान अज्ञेय जो अज्ञेय है उसके बारे में केवल सुनने से, बोलने से ही हमारा भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है। और उनकी सोच कितनी नीची होती है। अज्ञेय तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में रुचि क्यों दिखाए? इसका उत्तर यह है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता, तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मन गणन निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वह उन्हें न तो वास्तविक मानेगा न आनंद वर्धक। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य भगवान विष्णु है, जैसा कि वैदिक स्तोत्र में स्तुति हुई है, ओम तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य। भगवद गीता में भी इस तथ्य की स्तुति है, वेदस्य सर्वस्य चावम यदि सन्नितो मत स्मृतात्म गौनम च वेदस्य च सर्वे वेदो वेद। 15 अध्याय का 15 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थी अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम भी अभिजानाति यावनश्च अस्मि तत्वतः। केवल भक्ति द्वारा यह जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश हैं। इसको भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट बताया कि ये जो ब्रह्म और परमात्मा भी क्या है, भगवान की आंशिक अनुभूति है, लेकिन परम तो भगवान साकार रूप में श्री कृष्ण है। इसकी पुष्टि श्लोक में महर्षि मैत्रेय द्वारा की गई है। वे भक्तिभाव से भगवान को भगवत साधन नमस्कार न करते हैं। मनुष्य को मैत्रेय तथा विदुर, महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। और यदि वह उनके परम सत्य को जानना चाहता है जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
इस प्रकार से भागवत के 33 स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि शीर्षक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग 6ठा अध्याय कंप्लीट करते हैं और कितना पावरफुल प्रभुपाद के परपोर्ट के माध्यम से हमें एक जानकारी मिलती है। सब कुछ देखिए मैत्रेय मुनि ने बता दिया कि भगवान से किस प्रकार पुरुषावतार के बारे में, सर्ग के बारे में हमने पूरा डिटेल में एकदम साइंटिफिकली एक एक चीज के बारे में किया। किस प्रकार भगवान ने इसको सृष्टि किया, कैसे 33 अवयव है, कैसे 23 तत्व मिल में भगवान से कोऑपरेशन के लिए याचना करते हैं, भगवान उनको मदद करते हैं। उस प्रकार 14 भुवन में किस प्रकार सारे जीवों को ब्राह्मण और स्वर्ग मध्य लोग सबका वर्णन करने के बाद में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान को जानना नहीं है, फिर भी मेरे को मनुष्य योनि मिली है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस वाणी को, ये मनुष्य योनि को जो मिली है, इसका मैं उपयोग, सदुपयोग भगवान, मेरे में जो भी योग्यता है भगवान के गुणगान में करूं। और यही एक संदेश हम लोगों के लिए है मैत्रेय मुनि और विदुर के माध्यम से, कि हमारे में ये नहीं सोचना ये योग्यता है, केवल हमें जो भी कुछ हमने भगवान ने दिया उसको हमें भगवान के नाम गुण लीलाओं का सर्व कीर्तन स्मरण करने में लगाना चाहिए। और भगवान तो अज्ञेय है, उनको तो कोई जान ही नहीं सकता है, ये तो सभी कहते हैं, स्वयं भगवान को भगवान खुद नहीं जानते। इसलिए हमको केवल भक्ति करना है। केवल भक्ति का मतलब है भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण शुद्ध भक्तों और गुरु के गाइडेंस में करेंगे तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये पर विराम देते हैं, ठीक। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरि प्रणाम। बोल। धन्यवाद। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। तो ये मतलब विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे जस्ट हम लोग थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं भूल गया जाता हूँ कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि हिजोलिनी से जय पताका सवाई गुरु महाराज के लिए और हमारे प्रेसिडेंट कलकत्ता के दयाराम प्रभु के लिए। तो दयाराम प्रभु गुरु महाराज नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन दयाराम प्रभु अभी भी थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। ये फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके यहाँ से बात करें, ठीक है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम राम। हरे हरे। जल्दी से हरे रिकवरी। हरे कृष्ण। यही मेरा हरे कृष्ण। सही बात है। हरे कृष्ण। हरे बाकी कृष्ण। प्रसन्न होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।